बच्चों, जैसे मैंने कहानी पढ़ी, आप सब लोग जान गए कि कैसे वीरता बताई एक छोटे से बच्चे ने। और कहानी में वो वीर बालक की ही कहानी है जिसके लिए उसको शौर्य पुरस्कार दिया गया था। वीर बालक की वो कहानी है कि जो छोटा सा बच्चा है वो स्कूल जा रहा था। वीर बालक जो है वो एक दिन स्कूल जा रहा था। पहले आपको पता है, आप लोग तो ऑटो से आते हो, बस से आते हो, या आप सुविधा हो गई है, यातायात के अलग अलग साधन हो गए स्कूल तक पहुंचने के। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, हर गांव में भी स्कूल नहीं होते थे। बच्चों को चल के नदी पार करके दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो उस समय, ये बहुत पुरानी कहानी है, 1956 की, 1956 की। तो उस समय वो जो वीर बालक है रोज़ की तरह जब स्कूल जाने के लिए निकला, और वो रेल की पटरियाँ थी जहाँ से रेल जाती थी। तो बच्चों को मज़ा आता है कि ऐसे जंगल में से कूदते फांदते ऐसे चले जाते थे। तो वो रेल की पटरियों पे चल के स्कूल जाता था, दूसरे गांव जाता था और वहाँ स्कूल जाता था। जब रोज़ की तरह वो उस दिन स्कूल जाने के लिए निकला तो उसने देखा रास्ते में एक जगह से रेल की पटरी उखड़ी हुई है। अभी जो हमारी जो ट्रेन है ना, वो पटरी पे चलती है, बराबर है। अगर वो पटरी का बीच का हिस्सा निकल जाए तो वो ट्रेन वहाँ आके दूसरा हिस्से पे जंप नहीं कर सकती है। अगर बीच में पटरी है और वो टूट गई है, बीच का हिस्सा निकल गया, तो वो ट्रेन पलट सकती है। जैसे ही बच्चे ने देखा कि वो पटरी का टुकड़ा वहाँ से उखड़ा हुआ है, तुरंत उसके दिमाग में आगे आने वाली घटना का सब दृश्य सामने आ गया कि अगर ये टुकड़ा निकला हुआ है तो यहाँ अगर ट्रेन आई और उसमें जो सैकड़ों हज़ारों लोग एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, है ना, हर डब्बे में ऐसे कितने 50-60 करके कितनी लंबी ट्रेन होती है, तो उसमें हज़ारों लोग एक समय में ट्रेन में मुसाफिरी करते हैं। तो वो बच्चे ने सोचा कि अगर ट्रेन यहाँ आई तो उखड़ी हुई पटरी के कारण उसकी दुर्घटना हो सकती है, और वो दुर्घटना का भयंकर परिणाम हो सकता है। उसका परिणाम मतलब रिजल्ट, वो जो भयंकर हो सकता है, डरावना हो सकता है। उसमें मुसाफिर कर रहे, यात्रा कर रहे हज़ारों लोगों की जान खतरे में है। ये सोच के वो डर गया। अभी वो सोच ही रहा था, डरा हुआ ही था, डर से ही काँप रहा था कि उसको इंजन की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुरंत गाड़ी की आवाज़ पास पास आती गई और बच्चा डरता गया कि वो क्या करे। लेकिन उसने डर से हार नहीं मानी और उसने अपनी जो शर्ट थी, कमीज़ मतलब शर्ट, वो शर्ट उतारी, उसको एक लकड़ी पे बांधा और उसको झंडे की तरह ऐसा ऐसा हिलाने लगा। जब रेल के ड्राइवर ने सामने बच्चे को झंडी हिलाते हुए देखा तो उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। लेकिन लंबी गाड़ी होती है, वहीं की वहीं नहीं रुक सकती, उसको रुकने में भी टाइम लगता है। तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, गाड़ी धीमे 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 बिल्कुल वो बच्चे के बालक के पास में आके, नज़दीक आके रुक गई। और गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर ने कुछ सोचा नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि छोटा बच्चा है इसलिए इसने शैतानी की है। तो उसने तुरंत ही गाड़ी से उतर कर उसको डांट लगाई और डांटते हुए पूछा कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी। बच्चे ने कुछ नहीं बोलते हुए वो उखड़ी हुई पटरी बता दी। जैसे ही उखड़ी हुई पटरी देख के ड्राइवर को भी सारी दुर्घटना होने की जो थी शंका थी वो पता चल गई, और उसने बच्चे की तारीफ़ की। ट्रेन में मुसाफिर कर रहे, यात्रा कर रहे लोग भी नीचे उतरे, उन्होंने भी पटरी देखी और उस भयंकर परिणाम से खुद को बचाने के लिए वो बच्चे का धन्यवाद देने लगे। तो इस तरह ये बच्चे ने समय के साथ में अपनी बुद्धिमानी, अपनी सूझबूझ का उपयोग किया और वीरता बताई। डरा नहीं वो, उसे ये नहीं डर लगा कि मैं झंडा बताऊंगा और मैं पटरी पे खड़ा रहूँगा और ट्रेन ने मुझे टक्कर मार दी तो क्या होगा। उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि मुझे हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान बचानी है। और इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि मुसीबत में हारना नहीं चाहिए और सूझबूझ से दिमाग का उपयोग करते हुए उस मुसीबत में कुछ उपाय ढूंढने चाहिए। बच्चे के इस वीरता के लिए 1953 में यह घटना घटित हुई और 1956 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अक्षय कुमार को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया था।